दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आग्नेय कोण में अगर आपके घर में टॉयलेट बना हुआ है दोस्तों, तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपके ऊपर आएंगे और क्या क्या उसकी रेमेडीज हैं, उसके इलाज क्या है, क्या उपाय आप कर सकते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट को ठीक करने के। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप सब लोग भी जानते हैं आग्नेय कोण है और आग्नेय कोण पे कभी भी टॉयलेट नहीं आता। टॉयलेट यहाँ पे सबसे खराब होता है दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में, ये तीनों कॉर्नर्स ऐसे हैं जहाँ पे टॉयलेट कभी नहीं होना चाहिए। ये बहुत मेजर वास्तु डिफेक्ट्स होते हैं अगर टॉयलेट इन तीन जगहों पे आ रहा होता है। तो दोस्तों साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ पे टॉयलेट कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि साउथ ईस्ट एक अग्नि तत्व है, इसीलिए वहाँ पे टॉयलेट बहुत हानिकारक होता है। टॉयलेट आपको बहुत ज्यादा परेशानियां दे सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे सकता है दोस्तों। अब हम जानेंगे दोस्तों, अगर फायर कॉर्नर पे अग्नि तत्व के अंदर आपका टॉयलेट आया हुआ है तो उसके सबसे पहले आपके ऊपर नुकसान क्या क्या होंगे, क्या क्या ट्रबल्स वो आपको देगा दोस्तों। इसमें सबसे पहली चीज आती है दोस्तों, घर में जो भी लेडीज हैं वो बीमार रहेंगी। घर में लेडीज की दवाइयाँ कभी भी बंद नहीं होंगी, एक के बाद दूसरी बीमारी, दूसरी के बाद तीसरी, ये इस प्रकार से दवाइयाँ चलती ही रहेंगी दोस्तों घर की लेडीज की। सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों, ओनर के कोर्ट केसेस। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट बना होगा दोस्तों तो ओनर के कोर्ट केस चलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और हाँ दोस्तों, ऐसा भी होता है अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट आया हुआ है तो आप वो कोर्ट केस हार भी सकते हैं दोस्तों। अगर आग्नेय कोण में टॉयलेट होगा तो कोर्ट केस चल सकता है, कोर्ट केस चलेगा और उसमें आप लॉस में रहेंगे दोस्तों। ऐसा भी होता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट होने की वजह से। तीसरी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, मैरिज में डिले। घर में जो बेटियां हैं उनकी शादी में बहुत ट्रबल्स आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं दोस्तों अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि आपको क्या क्या रेमेडीज करनी है उस टॉयलेट को ठीक करने के लिए। सबसे पहली चीज दोस्तों ध्यान करनी है हमारे को कि हमें उस टॉयलेट को, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो आपका टॉयलेट बना हुआ है, आग्नेय कोण में जो टॉयलेट बना हुआ है, उसको आपको ज्यादा से ज्यादा ड्राई रखना है। अगर आप उसमें नहा रहे हैं तो उसके बाद भी ट्राई कीजिए कि आप उसको वहाँ पे कोई फैन चला दें, एग्जॉस्ट चला दें और उसको अच्छे से वाइपर से क्लीन कर दें, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी ड्राई हो दोस्तों। सबसे पहला इलाज आपको ये करना है। दूसरी रेमेडी दोस्तों आपको करनी है, उस टॉयलेट में आपको समुद्री नमक रखना है। 1 से 2 डली आप समुद्री नमक की लेंगे और वो आपको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउल में साउथ ईस्ट डायरेक्शन के टॉयलेट में आपके रखना है दोस्तों। समुद्री नमक 1 से 2 डली साउथ ईस्ट डायरेक्शन के टॉयलेट के अंदर आपको रखना है। 15 से 20 दिन में दोस्तों आपको इस नमक को चेंज करना है और फिर उसमें दोबारा रिफिल करके नया नमक रख देना है। सी सॉल्ट अगर आपको नहीं मिल रहा है दोस्तों एनर्जाइज, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, सी सॉल्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप एनर्जाइज सी सॉल्ट परचेज कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रेमेडी आती है दोस्तों, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको रेड टंबल स्टोन यूज करने हैं। 10 से 15 टंबल स्टोन आप लेंगे और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट के बाहर, टॉयलेट के अंदर नहीं रखने आपको रेड टंबल स्टोन दोस्तों, टॉयलेट के बाहर कहीं पे भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप 10 से 15 टंबल स्टोन यूज करेंगे, आप रखेंगे। कहीं भी आप शो पीस के आसपास रख सकते हैं, किसी बोल में डाल के रख सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी करनी है दोस्तों, आपको अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में ब्लू कलर के टंबल स्टोन यूज करने हैं। अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में ब्लू कलर के आप टंबल स्टोन यूज करेंगे। कम से कम 20 से 25 टंबल स्टोन आप यूज करेंगे दोस्तों, वो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में रखने हैं, ब्लू कलर के टंबल स्टोन। ये रेमेडीज कीजिए दोस्तों और फिर देखिए क्या बदलाव आता है आपकी जिंदगी में। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।